साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जीवन में गुरु का स्थान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा कि प्रजा के सारे काम मैं करता हूँ, उनको अन्न मैं देता हूँ, रोजगार मैं देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह मैं कराता हूँ, सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ, तो ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? मेरी पूजा मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो केवल भगवान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? मुझे भगवान के काम बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधु महात्मा ही दे सकता है, उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है। राजा ने कहा, तो जाओ, किसी महात्मा को यहाँ दरबार में लेकर आओ जो मेरे प्रश्न का जवाब दे सके। पूरे राज्य में महात्माओं की खोज हुई। राज्य की सीमा पर एक सिद्ध महात्मा की कुटिया थी। मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा जी ने कहा, मैं कल स्वयं दरबार में आकर राजा को उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने वापस आकर राजा को सूचना दी, कल महात्मा जी स्वयं दरबार में पधारेंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुंचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठाकर प्रणाम कर दिया। राजा ने महात्मा जी से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं, किंतु आपको पूछना तो आता नहीं। राजा ने कहा, क्या मतलब? महात्मा जी बोले, मतलब ये कि जिससे ज्ञान लिया जाता है वो गुरु होता है और गुरु को हमेशा उच्च आसन पर बिठाया जाता है। पर यहाँ तो तू खुद ऊंचे आसन पर बैठा है, पहले मुझे अपना आसन दे। राजा ने महात्मा जी को अपना आसन दे दिया। राजा बोला, अब बताइए गुरुजी। महात्मा जी बोले, इस अहंकार रूपी मुकुट को पहले उतार खाली हो, तभी तो ज्ञान मिलेगा। राजा ने मुकुट भी उतार कर महात्मा जी को दे दिया। राजा बोला, अब बताइए। महात्मा जी ने कहा, पहले गुरु जी को प्रणाम तो कर। राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार प्रणाम कर दिया। राजा ने कहा, अब तो बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अब भी कुछ बताने को शेष बचा है क्या? तेरी समझ में अभी तक नहीं आया? राजा बोला, क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा, देख, 2 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था। तू ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, मुकुट तेरे सर पर था और मैं तुझे नीचे खड़े होकर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा था। अब 2 मिनट के बाद मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मुकुट मेरे सर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस यही करता है, पल में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा बना देता है, और ये काम केवल भगवान कर सकता है, तू नहीं। राजा ने महात्मा जी की बात मान ली और उन्हीं महात्मा जी को राजा ने अपने जीवन में एक गुरु का स्थान दिया। साथ संगत जी, कभी भी गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है कि इंद्र की सभा में सभी देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। गुरु बृहस्पति का जैसे ही आगमन हुआ, सभी देवता वंदना के लिए सम्मान में उठ खड़े हुए। अप्सराओं का नाच रुक गया, परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रतिदिन की भांति आज इंद्र ने ना गुरु को सत्कार किया और ना ही उठकर खड़े हुए। इंद्र अपने सिंहासन पर ही बैठे रहे। गुरु बृहस्पति ने इस मनोभाव को ताड़ लिया। वे आसन पर बैठने के बजाय इंद्र सभा से निकलकर दृष्टि से ओझल हो गए। सभी देवता आश्चर्य से एक दूसरे के मुख को देखने लगे कि पहले तो गुरु बृहस्पति कभी भी इस प्रकार से सभा में आकर वापस नहीं लौटे, पर सविता नारायण सब रहस्य को समझ गए और चंद्रदेव से बोले, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? तुमने देखा नहीं? गुरु बृहस्पति आकर चले गए। हाँ, लगता है उन्हें कोई बात बुरी लग गई। ऐसा ही है, आज सुरपति इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। गुरु बृहस्पति के जाने के बाद इंद्र को अपनी भूल का अनुमान हुआ। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आज बृहस्पति सभा में बैठे कैसे नहीं। अग्निदेव ने कहा, जान पड़ता है वह किसी बात पर नाराज हो गए हैं। आज आपने उनका सम्मान नहीं किया, इसीलिए वो वापस चले गए हैं। सभी ने अग्नि का अनुमोदन किया। वायुदेव बोले, महाराज, गुरु जी को मना लाओ, उनके बिना हम अधूरे हैं। दानवों के साथ उनकी बुद्धि बल से ही हम विजयी हो पाते हैं। इंद्र को यह बात ठीक लगी और वो मुख्य देवताओं के साथ बृहस्पति निवास पहुँचे, पर गुरु बृहस्पति घर पर भी नहीं थे और तपस्या करने अज्ञात स्थान पर चले गए थे। जब कई दिन बीतने पर भी बृहस्पति नहीं लौटे तो इंद्र घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने इंद्र को दोषी बतलाया और कहा, जो गुरु की अवहेलना करता है उसका पतन तो निश्चित है। दानवों के गुरु शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी हैं। वह जब इस खबर को जान लेंगे तो दानवों का स्वर्ग पर आक्रमण करना सुनिश्चित है। इंद्र ने विनयपूर्वक कहा, पितामह मेरा अपराध क्षमा करें और इस विपत्ति से उद्धार पाने का रास्ता बताएं। बृहस्पति तो अब वापस नहीं आ सकते, इसीलिए तुम दूसरे को गुरु के स्थान पर चुन। विश्वरूप बड़ा तेजस्वी है और कुछ अंशों में इस कार्य को करने में सक्षम भी। अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो अच्छा है। अब राजा इंद्र विश्वरूप के पास गया। पहले तो उसने इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया, पर जब इंद्र ने कहा कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है तो वह विचार में पड़ गया और कहा, अगर ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है तो कुछ समय के लिए यह कार्य मैं स्वीकार करता हूँ, पर जैसे ही बृहस्पति लौट आएंगे मैं ये पद छोड़ दूंगा। कुछ दिनों के बाद दानवों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, क्योंकि उनके बृहस्पति जी के चले जाने का समाचार मिल गया था। देवता गुरु विश्वरूप के पास आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने देवताओं को नारायण कवच पहनाया, जिससे उनको नारायण शक्ति प्राप्त हो गई। इसके प्रभाव से ही देवताओं ने दानवों को हरा दिया। किंतु थोड़े ही समय के बाद इंद्र के ऊपर एक कलंक लग गया। जिस विश्वरूप ने उनके साथ महान उपकार किया था, उसी विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, क्योंकि विश्वरूप के पिता ने एक दानव कुमारी से विवाह किया था और इस प्रकार से विश्वरूप भी दानवों के ही संबंधी हैं। और इंद्र को ये आशंका हुई कि वे यज्ञ में दानवों को भी भाग देते हैं, तो इंद्र ने बिना सोचे समझे विश्वरूप का सर काट डाला। जब ये समाचार विश्वरूप के पिता को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और तत्काल एक यज्ञ किया, जिससे कि एक महाभयंकर राक्षस वृतासुर उत्पन्न हुआ। इस महान शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग में मारकाट मचाई। इंद्र घबरा गया। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि की हड्डी मांगकर उसे वज्र तैयार कराओ, जिससे इस राक्षस का वध हो सकेगा। ऐसा ही किया गया और उस वज्र के द्वारा इंद्र ने वृतासुर का वध किया। स्वर्ग की सुरक्षा हो गई, पर ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का मन भारी और कलेश युक्त हो गया, जिससे उसे चैन नहीं पड़ता था और वो हमेशा व्याकुल रहता था। उसने इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसके दिल को शांति नहीं मिली। अंत में उसने चुपचाप स्वर्ग से पलायन कर एकांत में रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि इंद्र के पद पर अशांत मन वाला दुराचारी पापी नहीं टिक सकता। दूसरे दिन जब इंद्र का समाचार देवताओं को मिला तो स्वर्ग में खलबली मच गई। सत्य है साध संगत जी, जो गुरु का सम्मान ना करे, जो गुरु से द्रोह करे, उसका पतन होना अनिवार्य है। जो अभिमान वश होकर गुरु की अवहेलना करता है, उसके अंतर के अंधकार को सूर्य नारायण और ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने गुरु का अपमान ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।